Hello everyone, welcome to this YouTube channel. So in this video we will learn how to construct the restriction maps. So before construction, let us know a little bit about the restriction maps. So what are restriction maps? Restriction maps आप अगर literal meaning इसका देखेंगे तो आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, एक तो restriction और एक maps, है ना। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है हम इंजाइम्स की बात कर रहे हैं, दैट आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स व्हिच कट डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। मैप का मतलब है नॉर्मल मैप, जैसे हमें किसी जगह को जाना है तो उस जगह में कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी बिल्डिंग किस एरिया में कहाँ पे, तो हम उसका मैप निकालते हैं। उसी तरह हमें किसी की लोकेशन फाइंड करनी है तो मैप निकालते हैं ना। उसी तरह हम हम डीएनए फ्रेगमेंट में कहाँ पे हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर रहा है उसकी लोकेशन फाइंड करनी है कि वो कहाँ पे काट रहा है ना। तो उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन मैप। Restriction maps is nothing but a map that tells us the location of cleavage site of restriction enzymes or on a DNA fragment or even in a circular DNA। ठीक है, तो ये किस तरह से दिखता है, मानो ये हमारा एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, इस पे दो एंजाइम्स मैंने रन करे और वो उन एंजाइम्स की वजह से ये तीन फ्रेगमेंट्स में बट गया। तो इन तीन फ्रेगमेंट्स को यूटिलाइज करके, इन तीनों से नॉलेज लेके, इन तीनों को नॉलेज लेके, इन तीनों को ऑब्जर्व करके मैं एक ऐसा मैप बनाऊंगा इन तीनों को जोड़ के, जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि ए ने ये यहाँ पे एक्ट करा होगा, बी यहाँ पे एक्ट करा होगा, और इन जो भी साइज ये हो जाए, जैसे मानो ये 2 KB का होगा, ये 4 KB का होगा, ये 5.5 KB का होगा, है ना। तो इस तरह से, और मैं टोटल साइज लिख दूंगा 4 2 6 5 11 11.5 KB। इस तरह से हमें रिस्ट्रिक्शन मैप मिलता है, मिलता नहीं, हम बनाते हैं एक्चुअली इस डेटा से। हमें डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम को, हमें पता नहीं है लैब में क्या होता है, हमें पता नहीं है कि ये दो एंजाइम्स है, ये डीएनए को कहाँ पे काट रहे हैं। तो हमने उस डीएनए को डाला, हम इसको तीन तीन बैचेस में डालते हैं, तीन बैचेस में। कैसे डालते हैं, यहाँ पे देखो, ये हम जेल पे रन करते हैं, यहाँ पे हम अपना डीएनए लैडर बनाते हैं, है ना। इसमें कोई अपना नॉन डीएनए डालते हैं, डीएनए लैडर कहते हैं ये जो नीचे लैडर बने हुए हैं। इनका हमें पता होता है कि ये 10 KB का है, ये 20 का है, ये 30 का है, ये 40 का है, ये 50 60 70 80, हमें पता होता है कितने का है। फिर हम इसको तीन पार्ट में डाल देते हैं, अगर दो एंजाइम्स हैं, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा पार्ट में दो एंजाइम्स हैं। इसमें हम डीएनए डालते हैं प्लस एक एंजाइम डाल देते हैं। इसमें हम फिर से डीएनए डालते हैं लेकिन अब दूसरा एंजाइम डाल देते हैं। और इसमें हम डीएनए भी डाल देते हैं, एक एंजाइम भी डाल देते हैं, दूसरा एंजाइम भी डाल देते हैं। उसके बाद ये ऐसी फ्रेगमेंट्स निकलती हैं, जैसे इसमें यहाँ पे आ गई, इसमें यहाँ पे आ गई, दो फ्रेगमेंट्स निकाल दो, और फिर इसमें तीन फ्रेगमेंट्स आ गई। और इन फ्रेगमेंट्स को हम यूटिलाइज करके, इन फ्रेगमेंट्स को देख के इनका साइज़ पता चल जाता है हमें कि ये 80 है, ये 70 के आसपास है, ये 65 के आसपास है, ये 35 है, ये 40 है, ये 30 है, ये 15 है। ये सब डेटा को यूटिलाइज करके हम एक प्रॉपर ऐसा मैप बनाते हैं जैसे ये मैप है ना। तो हम देखते हैं एक्चुअली में कैसे क्वेश्चन में ये दिखता है ना। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक प्लाज्मिड है, ठीक है। प्लाज्मिड है मतलब सर्कुलर डीएनए है। देखो सर्कुलर डीएनए और बैम क्या बोलते हैं, ये तो उसको अगर हम बैम H1 से डाइजेस्ट करते हैं तो हमारे पास दो फ्रेगमेंट आती हैं, एक 1.4 KB की और एक बहुत बड़ी 5.1 KB की। इसका मतलब इन दोनों का क्या बोलते हैं साइज होगा, वो दोनों के बराबर होगा ना इस डीएनए का। तो इस डीएनए का साइज हमें यहाँ से पता चल जाता है, ये 6.5 KB का होगा। ये सारे ही 6.5, ये देखो किसी को भी प्लस कर लो 6.5 ही आएगा, क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट हुआ है, डिग्रेड थोड़ी ना हुआ है, काटा गया है। रस्सी को दो हिस्सों में काट लो और फिर से उन दोनों को एक साथ मिलाओ तो वो सेम ही लेंथ की रहती है ना। तो सेम ही यहीं पे हिसाब है, तो हमें ये पता चला। फिर दूसरा, अगर हम इसको इक्को R1 से काटते, इक्को R1 से काटा तो हमारे पास एक 2.7 आ गया, एक 3.8 आ गया। जब मैंने दोनों से बैम H1 से भी काटा और इको R1 से भी काटा तो मेरे पास तीन फ्रेगमेंट्स आ गए, 0.5 की, 0.9 की, 2.2 की, 2.9 की।
अब बताओ कि इसमें बैम एच वन की इस पूरे ये जो हमें दिख रहा है, इस प्लाज्मिड में बैम एच वन ने कहाँ काटा होगा, इस प्लाज्मिड में इको आर वन ने कहाँ काटा होगा, और काटने के बाद वो फ्रेगमेंट्स कितने साइज के बने होंगे। वैसे तो फ्रेगमेंट्स यहाँ से पता चल गया कितने बने हैं, लेकिन वी हैव टू लोकेट इन दैट, है ना, एग्जैक्ट पोजीशन वेयर द बैम एच वन हैज यू नो क्लीव्ड द डीएनए एंड इको आर वन वेयर हैज इट क्लीव्ड द डीएनए। तो हम क्या करते हैं इसमें, थ्री स्टेप, मतलब इसमें आप सबसे पहले डबल डाइजेशन को देखिए, आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, डबल डाइजेशन को देखो, फिर सिंगल डाइजेशन को देखो, फिर डबल डाइजेशन पे आ जाओ। कैसे, वो अभी देख लो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो डबल डाइजेशन के जो हैं इनको ए बी सी की तरह रैंक करेंगे। ये ए हो गया, 2.2 हमारा सी हो गया, 2.9 हमारा डी हो गया, खत्म। अब हम सिंगल डाइजेशन पे आएंगे, डबल डाइजेशन से हमारा काम हो गया। अब हमारा जो सिंगल डाइजेशन है वो ये है। अब हम 1.4 पहले बैमच वन लिख लेते हैं, 1.4 के बराबर। अब आप देखो ए बी सी डी में कौन से ऐसे दो, कौन से ऐसे तीन, कौन से ऐसे चार ऐसे हैं जिनके प्लस से 1.4 आता है। तो पहले दो ही दिख रहे हैं कि ए प्लस बी के सम से 1.4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है ए प्लस बी का, इसका मतलब ये है कि ए और बी एडजेसेंट है। ये ऐसे भी हो सकता है कि ए पहले हो बी बाद में हो, बी प्लस ए, ऐसे किसी भी तरह से हो सकता है, क्योंकि देयर इज नो प्रॉपर ओरिएंटेशन कि हम किस डायरेक्शन थोड़ी ना प्लाज्मिड में, यहाँ को जाओ, इस साइड से जाना, इस साइड से जाओ, इस साइड से जाना, इस साइड से जाओ, चॉइस इज योर्स। तो ए और बी पास में है, ये नॉलेज हमें यहाँ से मिल गई। दूसरा देखेंगे 5.1, 5.1 देखो ये तो, ये जो लास्ट वाले दो बच गए इसके बराबर है सी प्लस डी। इसका मतलब है कि सी और डी भी आस पास है ना, या डी प्लस सी हो सकता है। ये हमें इससे नॉलेज मिल गई, हमें एक स्टेप क्लोजर आ गए हम, हमें ये तो पता चल गया कि जब भी हम ड्रॉ करेंगे ए बी सी डी में, तो हमें हमेशा ए के पास बी को रखना ही रखना, दूसरी साइड जो मर्जी हो। मतलब अगर ये प्लाज्मिड है तो ए यहाँ पे है, तो ए के इस साइड या इस साइड, दोनों में से इस साइड, तो बी तो रहेगा रहेगा। यहाँ पे अब सी आए डी आए हमें नहीं पता है, वो हम अभी पता कर लेते हैं, है ना। अभी यहाँ से हमारा ये क्लियर होता है कि ए और बी जो है वो पास में। अब दूसरा हम आएंगे इको आर वन पे। इको आर वन का पहला 2.7 के बी, 2.7 किसके बराबर है, अब ध्यान से देखो, 2.2 और 0.5 मतलब ए और सी के बराबर। इसका मतलब ए के एक पास एक साइड ये ए है, तो ए के एक साथ एक साइड पे बी है, दूसरी साइड पे सी है ना। अगर ये सर्कुलर है तो यहाँ पे अगर ए है हमारा, मानो ये ए है, तो इस साइड बी है, तो इस साइड सी है, बचा क्या डी। और डी को भी कंफर्म कर लेते हैं, 3.8 लेंगे, तो ये आएगा बी प्लस सी के बराबर, मतलब बी प्लस डी के बराबर। इसका मतलब बी के एक साइड ए तो है और बी के एक साइड डी भी है। इस तरह से हमें ओवरऑल पता चल गया कि पूरा मैप किस तरह से हो जाए। मैप इस तरह से हो जाए कि ये बी हो जाए डी सी, ये ओरिएंटेशन पता चल गई, है ना, ओरिएंटेशन ऑफ द रिस्ट्रिक्ट दिस फ्रेगमेंट्स, ये पता चल गई। अब हम आ जाते हैं सिंपल इस पे बैम एच वन पे। इसके अब हम इंडिविजुअल मैप बनाएंगे। ये रफ पहले बना लो, बहुत ही आसानी हो जाती है आपको सिंगल इंडिविजुअल वो बनाने में। अब आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, ड्रॉ, मैं ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर से ड्रॉ। तो मैं ये, सॉरी, I will draw the three plasmids, just wait for a second. Okay, now let us start. अब मुझे, मेरे पास यही इंफॉर्मेशन है कि ए बी डी सी, या इस ओरिएंटेशन में, या उल्टी ले लो, है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास ये ओरिएंटेशन है। सबसे पहले मैं देखूंगा इको आर वन ने कहाँ काटा, इको आर वन ने, सॉरी बैम एच वन ने। तो ये है डाइजेशन, पहला जो बनाऊंगा डाइजेशन विद
बैम H1 के साथ डाइजेस्ट करा। इसका कलर चेंज कर लेना, जैसे मैं इसमें ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो बैम H1 जब काट रहा है तो हमारा ए और बी दोनों ही फ्रेगमेंट जो है एक साथ आ रहे हैं ना, 1.4 किसके बराबर, ए प्लस बी। इसका मतलब ये ए, चलो ये उल्टा ले लो, ये सी ले लो, ये बी ले लो, है ना। ये जो फाइनल मैप हमने बनाया था रफ, इसका मतलब ए और बी दोनों इंक्लूडेड है ना। ये यहाँ से लेके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की फ्रेगमेंट जो है वो ए प्लस बी जो है वो पहले आएगी। तो मैं ये पूरे में से 1.4 कितना होगा, ये पूरे में से अगर मैं यहाँ मानो ये 6.5 का है तो उसका एक हिस्सा यहाँ पे, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 1.4 के बी। यहाँ पे जिसने काटा बैम H1 ने, यहाँ पे जिसने काटा बैम H1 ने, ये 1.4 का देगा, ये 5.1 का। इस साइड सी है, इस साइड डी है, यही है। ये हमारा बैम H1 वाला मैप बन गया। दूसरा कलर चेंज करेंगे, मैं करूँगा डाइजेशन विद इको R1 के साथ काटा, ये इको R1 का रिजल्ट। मेरे पास ए और सी साथ में आ रहे हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ए प्लस सी है दैट इज 2.7, वो साथ में आएंगे। तो ए का तो लोकेशन था यहाँ नहीं, है ना। तो ये आ गया इको R1 की साइड, और ये कितने में काटना है, 2.7, तो 2.7 ऑलमोस्ट 6.5 है, तो यहाँ तक तो आएगा। यहाँ पे एक फ्रेगमेंट आई छोटी वाली 2.7 और दूसरी आई 3.8, जिसमें बी प्लस डी आ जाए, क्यों बी और डी इसी साइड आएगा ना। अब यहाँ से ये यहाँ पे आपको अंदर लिख देना प्लाज्मिड डीएनए जो भी होगा, और यहाँ पे इसका पूरा साइज लिखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटते हैं। ये आ जाए 6.5 के बी, ठीक है। अब लास्ट वाले में आप इन सबको जोड़ दो। आपको यहाँ लग रहा है इको R1 ने काटा, वहाँ इको R1 का नाम लिखो, जैसे इको R1 ने यहाँ पे काटा है तो सॉरी बैम H1 ने, बैम H1 यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे बैम H1 ने, तो ये बैम H1 यहाँ पे लिख दो। फिर हम आएंगे इको R1 ने यहाँ पे काटा है, यहाँ पे इको R1 लिख दो। और इको R1 ने यहाँ पे काटा तो इसको इको R1 लिख दो, है ना। ये आपका फाइनल मैप है। अब आप देखो, जब ये ये एक को देख लो, किसी एक को, ऐसे बैम H1 और बैम H1 के पास 1.4 के बी था। अब आप फाइनल रिजल्ट पे भी आ सकते हो, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखो, फाइनल डाइजेशन में 0.5, हमारे पास एक था 0.5, एक था 0.9, एक था 2.2, एक था 2.9, है ना, यही था। अब हमें लोकेशन बैम H1 को जब अब हम 1.4 को देखें, यहाँ से लेके ये कि 1.4 था, इसको हमने काटा था दो में, 1.4 किसके बराबर था, 0.5 और 0.9 के बराबर, तो ये 0.5 होगा, ये 0.9 होगा, सिंपल। और दूसरा, यहाँ से जब हमने बैम H1 से काटा था तो एक पूरे का पूरा जो फ्रेगमेंट आया था बैम H1 को काटने की वजह से, वो एक 5 पॉइंट कुछ का आया था ना, 5.1 का आया था। और 5.1 किनके सम से बनेगा, इन दोनों के सम से। तो यहाँ पे 2.2 लिख दो, यहाँ पे 2.9 लिख दो। ये हमारा प्लाज्मिड डीएनए बन गया विथ 6.5 के बी। इस तरह से हमारा ये बन जाता है। देखो आपको बस डबल डाइजेशन को देखना है, डबल डाइजेशन को देख के आपको एक रफ मैप बनाना है विद सिंगल डाइजेशन के साथ, देखिए कि कौन सा किसके एडजेसेंट होगा। जब आपको एक बार ओरिएंटेशन पता चल गया तो अब आप आराम से बना सकते हो। जैसे बैम H1 को आपको पता चल गया ये दो फ्रेगमेंट आएंगी, इन दोनों को इंक्लूड कर लो, ये दो फ्रेगमेंट आएंगी, इन दोनों को इंक्लूड कर दो, यहाँ से काटा। तो इस तरह से हमारा मैप जो है बन जाता है, ये फाइनल मैप है उसका। सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आई फॉरगॉट टू ऐड द, okay, let me write the question myself. So it's equal 1, it's managed 0.9, 3.8. So the question is, okay, so यहाँ पे linear DNA दिया गया,
लीनियर डीएनए। उसमें हमें इको इको R1 से जब हमने डाइजेस्ट करा तो हमारे पास फ्रेगमेंट आई 1.9, 1.4, 2.2। जब हम बैम H1 से करा तो हमारे पास फ्रेगमेंट आई 3.0, 1.5, 1.0। जब हमने दोनों से करा तो हमारे पास आई 1.9, 1.1, 0.3, 1.2, 1.0। सो वी हैव दिस। तो इसमें तो हमें लीनियर डीएनए में क्या करना है, फिर से इसको मानना है, सेम अप्रोच लगाएंगे। अब जल्दी जल्दी करेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। पहले में आ जाओ इको R1 में। इसमें 1.9 किसके बराबर होगा, ए के बराबर, सिंपल। 1.4 बी प्लस सी के बराबर, है ना। और 2.2 सी प्लस डी के बराबर। ये हमें एक से पता चल गया। फिर हम दूसरा आएंगे बैम H1 के साथ। बैम H1 के साथ है तो हमें पता है 3.0 का आया, जो कि किसके बराबर होता है 3.0। अगर आप ध्यान से देखो तो इट कैन कम विद ए बी। हाँ, ए और बी से आ जाएगा ना, 1.9 और 1.1। हाँ, ए प्लस बी से भी आ जाएगा। फिर दूसरा 1.5 जो है वो किससे आएगा, सी प्लस डी से आ जाएगा। और जो 1.0 है वो तो ई के बराबर है ना। ये हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको एनालाइज करेंगे। ए के आसपास क्या है, बी है। ए के आसपास क्या है, बी है। बी के आसपास क्या है, सी है। सी के आसपास क्या है, डी है। डी के आसपास क्या है, सी है, बस। और ई का कुछ मिला, ई का कुछ नहीं मिल रहा है ना, 1.0 ई। तो हम ई को ऐसे ही ले लेंगे फिर, क्योंकि ई का एक साइड वाला तो मिल नहीं रहा। ई प्लस डी, ई प्लस डी है कुछ 1.2.2 नहीं। हाँ, अगर ई प्लस डी को भी देखो तो 2.2 ई प्लस डी से भी बन जाता है ना। तो हम इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। ये हो गया 1.9, 1.4 बी प्लस सी, 2.2 आ गया हमारे पास। सी प्लस डी के बराबर भी हो सकता है 1.2 प्लस 0.3 है। सी प्लस डी के बराबर जैसे आ गया, सॉरी ये ई प्लस डी है। हाँ, ये ई प्लस डी था। और 3.0 जिसके बराबर आ गया, वन ए प्लस बी के बराबर, 1.5 आ गया सी प्लस डी के बराबर। ये हाँ सही है। अब इसको फिर से एनालाइज करते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक। तो अब हमें पता चला ए है, ए के आसपास बी है, बी के आसपास क्या है, सी है, सी के आसपास क्या है, डी है, डी के आसपास क्या है, डी प्लस ई। और ई के आसपास डी ही है, और ई एंड में अकेला। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ये तो बहुत इजी हो गया ना, कि ये इस तरह से था। यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे डी रहेगा, यहाँ पे ई रहेगा। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंगल सिंगल डाइजेशंस बनाने हैं। यहाँ पे रहता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा जैसे ये है। सबसे पहले बना लेता हूँ इको R1 वाला, है ना। इको R1 में 1.9 मतलब ए, यहाँ पे मान लेता हूँ 1.9। यहाँ पे इसने काटा 1.9 आ गया। दूसरा 1.4 यहाँ से आएगा 1.4, ये भी इको R1 ने काटा। एंड देन ई प्लस टी दैट इज 2.2। इसको थोड़ा सा बढ़ा लूँ तो ये आ गया 2.2 KB। तो इसका मतलब इको R1 के दो रिस्ट्रिक्शन साइट्स थे जिनसे 3 फ्रेगमेंट निकले इन दिस वे, है ना। दूसरा मैं आ जाता हूँ अपने दूसरे एंजाइम से, दैट इज दूसरा एंजाइम क्या, बैम H1। देखो जब बैम H1 ने काटा तो 3.0 ए और बी दोनों ही साथ में आ गए, है ना। तो यहाँ कहीं 3.0 आ जाएगा। फिर जो सी प्लस डी, ए बी सी डी, ये सीधा सीधा है तो 1.5 यहाँ पे आ जाएगा। और तीसरा है 1.0, इसको थोड़ा सा आगे 1.5 और ये 1.0। इस तरह से मुझे दोनों का पता चल गया कि यहाँ पे बैम H1 ने काटा है, यहाँ पे बैम H1 ने। अब इन दोनों को बस जोड़ना है मुझे।
इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ना जैसे है, पहले ये मिटा लूँ। अब इन दोनों को देखो। अब इस पॉइंट पे हमें डबल डाइजेशन के रिजल्ट देखने हैं, जो कि यहाँ पे हैं। ये डबल डाइजेशन के रिजल्ट हैं, इसको देखना है, इसको देखना है। सबसे पहले ए जो आया हमारे पास 1.9 का आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये ए है ना, 1.9। फिर दूसरा आया 1.1 का, इसको लिख दूंगा 1.1। फिर आया 0.3 का, इसको लिख दूंगा 0.3। फिर आया 1.2 का, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1.2। फिर आया 1.0 का, इसको लिख दूंगा 1.0, है ना। तो हम यहाँ तक हटा लेते हैं। ये हमारे पास डबल डाइजेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बस ये देखना है कि इको आर वन इनमें से, ये जो साइटें बनी हैं इनमें से इको आर वन वाली कौन सी है और बैम एच वाली कौन सी है। तो इको आर वन को मैं इससे लिखूंगा पिंच से। देखो इको आर वन में सबसे पहले काट रहा था तो 1.9 तो आ ही रहा था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इको आर वन। दूसरी जब उसने काटा था 1.4 की फ्रेगमेंट बन रही थी, 1.1 0.3 दोनों का काटें तो इको आर वन आ गया। और तीसरी फ्रेगमेंट 2.2 बन रही थी जो इन दोनों के सम से आ जाएगी, सिंपल। दूसरा, अब ब्लू से मैं उसका बना लेता हूँ। हाँ, अब देखो, अब जो बच गई वो बैम एच वन की होगी। आप इसको एनालाइज भी कर सकते हो कि बैम एच वन जब काटेगा तो पहली फ्रेगमेंट 1.9 प्लस 1.1 यानी 3.0 की बनेगी। हाँ, 3.0 की बनी। दूसरी बार काटेगा तो 0.3 प्लस 1.2 मतलब 1.5 की बनेगी, बन गई। तीसरी काटेगा तो 1.10 की बचेगी, बस बन गया। इसमें लिख देना डीएनए की लेंथ कितनी है, 6.5 KB। इस तरह से आप डीएनए के जो रिस्ट्रिक्शन मैप्स है वो बना सकते हैं, सिंपल। डबल डाइजेशन को देखो, सिंगल डाइजेशन को देख के पहले ओरिएंटेशन फाइंड करो, ओरिएंटेशन फाइंड होने के बाद एक रफ मैप बना लो ओरिएंटेशन वाला। फिर एक एक एंजाइम को डाइजेस्ट करा के देखो, देन एक फाइनल मैप बनाओ जिसमें कि अगर दो एंजाइम है तो एक की रिस्ट्रिक्शन साइट पता कर लो, दूसरे में जो बच गई वो रिस्ट्रिक्शन साइट दूसरे एंजाइम की, और आपका ये प्रॉपर मैप बन के तैयार हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।